अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। सबसे पहले खुश आमदीद, वेलकम, अहला व सलाम, बलीकार। क्या कहते हैं आप? बलीकार कहते हैं, खुश आमदीद। चले आपको मेरी तरफ से बलीकार। अब जो इस्लामी भाई बाहर खड़े हैं तो अगर वो अंदर आकर बैठ जाएं तो अच्छा हो जाएगा इंशाल्लाह। जगह तो है, जो खड़े में अगर वो भी बैठ जाएंगे इंशाल्लाह तो ये होगा कि इजी हो जाएंगे सब इंशाल्लाह। तो क्योंकि पीछे किसी और को रुकावट होती है, मुश्किल होती है, तो थोड़ी देर माशाल्लाह इतनी देर कलाम सुन लिया, बयान मुख्तसर होगा इंशाल्लाह। उसके बाद फिर आपके लिए खाने का भी इंतजाम है इंशाल्लाह। खाएंगे ना खाना इंशाल्लाह इंशाल्लाह। दुरूद पाक पढ़ने के बेशुमार फजाइल हैं, लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे नियतों की। काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नियतुल मुमिन खैरुम मिन अमलिही। मुसलमान की नियत उसके अमल से बेहतर है, और जितनी नियतें ज्यादा होंगी उतना सवाब भी ज्यादा होगा। अब हमारी एक तादाद जो बैठी है शायद उसको पता भी नहीं होगा कि नियत क्या होती है, और जबकि यहाँ पर बैठेंगे नियत होगी तो सवाब मिलेगा। सवाब मिलता है नियत के ऊपर, और नियत हमने सीखी नहीं है, नियत करते कैसे हैं, तो ये एक बहुत बड़ा लॉस, बहुत बड़ा नुकसान होता है। अच्छा, उर्दू जिसको बिल्कुल समझ नहीं आती वो बताए, और सिंधी किसको समझ आती है? सबको आती है। अच्छा, उर्दू किसको समझ आती है? अच्छा, उर्दू भी आती है। यार आप तो कमाल करते हैं, इतनी तो अंग्रेज को भी नहीं आती है जितनी वो इंग्लिश सीख के कुछ और बोलता है। जैसा आपको उर्दू भी आती है, आपको सिंधी भी आती है। कमाल के लोग हैं आप लोग, माशाल्लाह। चले इंशाल्लाह। तो नियत जो है ना वो बड़ी जरूरी है। यहाँ बैठना आना ये सारी चीजें नियत के ऊपर बात होती है। अच्छी नियत जन्नत में लेकर जाएगी। हमारा प्रॉब्लम ये है कि हमें नियतें नहीं पता। यहाँ बैठने की नियत क्या है, खाना खाने की नियत क्या है, पानी पीने की नियत क्या है, कंघा करने की नियत क्या है, मस्जिद में आने की नियत क्या है, कुरान पाक की तिलावत करते हैं तो नियत क्या होगी। बात नियत की है। तो इंशाल्लाह अभी ये इस्लामी भाई भी बैठ जाएंगे ताकि पीछे वालों को रुकावट ना हो। तो नियत का जो इल्म है, इसको सीखने के लिए आपको किसी के साथ बैठना पड़ेगा जिसको नियतों का इल्म आता हो। जैसे आप गाड़ी चलाने वाले के साथ बैठते हैं तो फिर गाड़ी सीखते हैं ना। तो अब इसी तरह जिसको नियतों का इल्म होगा उसके साथ बैठेंगे, आएंगे, जाएंगे। उसका बेहतरीन तरीका दावत इस्लामी के मदनी काफिले। मदनी काफिले में सफर करने से आप खाने की नियतें भी सीख लेंगे या पानी पीने की नियतें भी सीख लेंगे, तो हमारा सवाब बढ़ जाएगा। अब अगर आपको बोला जाए कि ये 2-3 चीजें कर कर ये काम करो तो तुमको जो है 1000 रुपया मिलेगा, आप सारे कर रहे होंगे। पैसे के लिए हम सब कुछ कर रहे होंगे, लेकिन नेकी के लिए हम कोशिश नहीं करते। तो नेकी को बढ़ाने के लिए बहुत सिंपल फार्मूला, आप घर में बैठे भी नेकी कर सकते हैं अच्छी अच्छी नियतों के साथ। तो इंशाल्लाह मदनी काफिले बाद में ऐलान होगा कब जाएंगे, तो आप कोशिश कीजिएगा सफर करें। इंशाल्लाह करेंगे, इंशाल्लाह आपको सवाब मिलेगा। इंशाल्लाह आपका यहाँ बैठना बहुत ज्यादा सवाब मिलेगा। अभी होता है मिसाल के तौर पे आपको 100 रुपए मिल रहे हैं, लेकिन अगर आप वो नियतें सीख कर बैठेंगे तो आपको 2000 रुपए मिलेंगे। कहाँ 100 रुपए और कहाँ 2000 रुपए, फर्क होता है ना। इसी तरह कोई बैठा है एक नियत करके तो एक नेकी, लेकिन उसने इतनी नियतें की है तो इतना सारा सवाब मिलेगा। तो अब इसी तरह दुरूद पाक पढ़ना। अभी जैसे हमने दुरूद पाक पढ़ाया, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, कुछ ने पढ़ा कुछ ने नहीं पढ़ा। आज मैं आपको एक वाकया सुनाता हूं। बाज औकात लोग जो है ना, कम इल्मी की वजह से, अपनी सुस्ती की वजह से ये सोचते कि यार दुरूद पाक पढ़ लिया तो पढ़ लिया, नहीं पढ़ा तो कुछ नहीं होगा। ये गलत बात है, कुछ नहीं होगा, ये प्रॉब्लम है।
ये बहुत बड़ी बात है दुरूद पाक ना पढ़ना। जब मेरे आका का जिक्र किया जाए, दुरूद पाक पढ़ा जाए तो दुरूद पाक पढ़ना चाहिए। जो नहीं पढ़ेगा उसको क्या मिलेगा? अब सुने उसके लिए क्या है। जो पढ़ता है उसको बहुत कुछ मिलता है, और जो नहीं पढ़ता तो उसके लिए क्या है। जैसे अभी हमने पढ़ा, बहुत सोना नहीं पढ़ा है, कहते यार कोई बात नहीं, नहीं पढ़ा तो ये कोई बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। इसको इस तरह समझे कि एक बहुत बड़ी महरूमी है। हमारी अम्मी हुजूर हजरत आयशा सिद्दीका तैयबा ताहिरा रदी अल्लाह ताला अन्हा अपने घर के अंदर कुछ सी रही थी, रात थी। तो आज का तो दौर है नहीं कि आप तो थर वाले तो तरक्की करके हर जगह सोलर पैनल लगे हुए हैं। दुनिया पाकिस्तान में लाइटें जाती हैं, आपकी लाइट ही नहीं जाती है, सोलर पैनल में पूरा थर चल रहा है। तो आप तो तरक्की याफ्ता लोग, लाइट ही नहीं जा रही है आपके, क्योंकि लाइट आती नहीं है इधर। आपने खुद ही ने लाइट बनाई हुई है अपनी, तो आपकी मौज लगी हुई है। तो अब बल्ब चलता है तो चीजें रोशन होती है। पहले जमाने में ही नहीं होता था, बल्ब वगैरह कुछ नहीं था, दिए होते थे, दिए जलाते थे रोशनी के लिए। हमारी अम्मी हुजूर हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है कि मैं कुछ सी रही थी और रात का अंधेरा था, एकदम जो कमरे में दिया था जो रोशनी जलाने वाला, आप समझे कि जैसे कि लालटेन होती है, ट्यूब होती है, वो बुझ गई। अब आप भी समझदार हैं कि यहाँ पर ये लाइटें बंद हो जाएं, और हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला फरमाती है कि मेरे हाथ से सुई गिरी और लाइट भी बुझ गई। अब आप भी समझ सकते हैं यहाँ पर अगर लाइट बंद कर दी जाए और सुई गिर जाए तो कोई माई का लाल ढूंढ नहीं सकता, इतने अंधेरे में सुई कहां से मिलेगी। तो अब हुआ क्या कि जब उन्होंने उस सुई को ढूंढने की कोशिश की तो अब लाजिम बात है अंधेरा था, इतने बड़े, इसमें भी आप गौर करें कि लाइट बंद हो तो कुछ नहीं मिलेगा, वो तो अंधेरा का जमाना था, उधर लाइट बंद हुई, दिया बुझा, सुई गिर गई। इतने में हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि मेरे सरताज साहिब मेराज, नूर वाले आका, मीठे मदीने वाले मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे हुजरे में तशरीफ लाए। आपका आना क्या था कि आपके चेहरे से इतना नूर निकला कि मेरी खोई हुई सुई मिल गई। एक होता है लाइट और एक होता है चेहरे से नूर का निकलना, इन दोनों में बड़ा फर्क है। यानी आज कोई अमेरिका से, कनाडा से आता है, यार कितना गोरा बंदा है, वो नूर नहीं है, वो गोरी चमड़ी है। चमड़ी गोरा होना अलग है और नूर होना अलग होता है, इन दोनों के अंदर फर्क है। एक वक्त की नमाज नहीं पढ़ता, ईमान उसका नहीं है, काफिर है, चमड़ी गोरी है, उसका कोई फायदा नहीं है। जब तक दिल के अंदर ईमान नहीं है उसको किसी चीज से फायदा नहीं पहुंचेगा। तो मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, दुनियावी खूबसूरती होना अलग है और नूर होना अलग है। और नूर भी कितना, इतना नूर, इतना नूर, इतना नूर कि वो सुई जो अंधेरे के अंदर किसी को नजर नहीं आती, उनके चेहरे से मेरे आका के इतना नूर निकला कि हजरत आयशा को खोई हुई सुई मिल गई। तो आला हजरत ने क्या लिखा है, शम्मा दिल मिशकात तन, सीना जुजाजा नूर का, तेरी सूरत के लिए आया है सूरा नूर का। काफ घेसुआ दहन या अबरू आखे ऐन साद, काफ हा या ऐन साद, उनका है चेहरा नूर का। नारियों का दौर था, दिल जल रहा था नूर का, तुमको देखा हो गया ठंडा कलेजा नूर का। मेरे आका अलैहिस्सलातु सलाम के नूर वाले आका का इतना चेहरा नूरानी था कि कोई भी सुई मिल जाया करती थी। यहां तक हम सुनते हैं, लेकिन अब हदीस पाक का जो अगला हिस्सा है वो मुझे और आपको गौर से सुनना चाहिए। खास तौर पे जो दुरूद पाक नहीं पढ़ते हैं, मेरे आका अलैहिस्सलातु सलाम ने फरमाया कि जिसका अगला जुज ये है कि हजरत आयशा अर्ज करती है, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका चेहरा कितना खूबसूरत है, आपका चेहरा कितना नूरानी है, आपका चेहरा कितना हसीन, और हसीन क्यों ना हो, हसीन क्यों ना हो, ऐसा तुझे खालिक ने तरादार बनाया, यूसुफ को तेरा तालिबे दीदार बनाया, कौनैन बनाए गए सरकार की खातिर, कौनैन की खातिर तुम्हें सरकार बनाया। इस सब कुछ मेरे आका अलैहिस्सलातु सलाम के लिए। अरबाब नजर को तो कोई ऐसा ना मिलेगा, बंदे तो बहुत मिल जाएंगे पर आका ना मिलेगा। तारीख अगर ढूंढेगी सानी है मोहम्मद, सानी तो बड़ी चीज है, साया ना मिलेगा। ये तो मेरे आका अलैहिस्सलातु सलाम की जात है।
इसीलिए तो आला हजरत लिखते हैं ना कि सबसे औला व आला हमारा नबी, सबसे बाला व आला हमारा नबी, बुझ गई जिसके आगे सभी मशअले, शम्मा वो लेके आया हमारा नबी। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। तो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम क्या फरमाते हैं? मेरे आका फरमाते हैं हलाकत है उस शख्स के लिए, बर्बादी है उस शख्स के लिए जो कयामत के दिन मेरा चेहरा नहीं देख सकेगा। अब हजरत आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा परेशान होती हैं और अर्ज करती है हुजूर वो कौन होगा जो कयामत के दिन आपके चेहरे का दीदार नहीं कर सकेगा? वो तो बड़ा बदबख्त आदमी होगा। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पता है क्या फरमाया कि वो कौन होगा? वो बदनसीब जो कयामत के दिन मेरा चेहरा नहीं देख सकेगा। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जिसके सामने मेरा जिक्र हो और वो मुझ पर दुरूद पाक ना पड़े, कयामत के दिन वो हलाक होगा, मेरा चेहरा नहीं देख सकेगा। ये बहुत बड़ी इबरत की बात है, ये बात सीखने की है। ये वो ऑप्शन नहीं है आपके पास कि मैं पढ़ूं या नहीं पढ़ूं, कोई बात नहीं है। बख्शिश का परवाना मेरे आका ने देने हैं, शफात उन्होंने करानी है कि जब प्यास लगेगी आबे कौसर से जाम उन्होंने पिलाने हैं। पुल से रात से सल्लिम सल्लिम की धारत से पुल से पार लगाते ये हैं, पुल से पार भी मेरे आका ने लगाना होगा। लेकिन आप गौर करें, जो बदनसीब मेरे आका का नाम सुनकर दुनिया में दुरूद पाक नहीं पढ़ता होगा वो तो कयामत के दिन महरूम रह जाएगा। इसलिए क्या करना है, खास तौर पे दावत इस्लामी के इज्तिमात में और जहां भी जब भी मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जिक्र खैर हो, कसरत से हमें दुरूद पाक पढ़ना चाहिए। पढ़ेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल, अब सुस्ती तो नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। अब कितनी बड़ी महरूमी होगी उसके लिए कयामत के दिन। जन्नत में मेरे आका ने लेके जाना है, शफात मेरे आका ने करानी है। आज दुनिया में आपके पास सारी चीजों का टाइम है। दुनिया में क्या हो रहा है, सोशल मीडिया का, यूट्यूब का, फेसबुक का, दुरूद पाक पढ़ने का टाइम नहीं है आपके पास। जबकि मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं जो 1000 मर्तबा दुरूद पाक पढ़ता है वो मरेगा नहीं जब तक जन्नत में अपना ठिकाना ना देख ले। दुनिया में उसको जन्नत का ठिकाना दिखाया जा रहा है। 1000 मर्तबा दुरूद पाक सिर्फ 15 मिनट लेते हैं। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत सारे टॉपिक होते हैं लेकिन आज हमारे माशरे के अंदर इसकी बहुत कमी है। बहुत सारी चीजों की कमी है, इल्म की कमी है, नमाज के हवाले से सुनते हैं और बहुत सारे सुनते हैं, लेकिन शायद ये टॉपिक बहुत कम डिस्कस होता है। मैं इंशाल्लाह अर्ज करूंगा, लेकिन उससे पहले एक वाकये से आपको समझाना चाहता हूं ये कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और वजह यह है कि हजरत सैयदना मुजाहिद बिन याहिया बल्कि रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं एक खुरासानी शख्स था, खुरासान का, वो 60 साल तक मक्के में रहता था। कितने साल? 60 ईयर। यहां 60 साल वाले कितने हैं? कुछ होंगे। 60 ईयर है कोई 60 साल वाला? कोई बुजुर्ग? ये 1 2 3 4 5 को 2-4 और होंगे, 8 10। अब 1000 में से 5 10 से 60 साल। ये कौन था? ये 60 साल मक्के में रहता रहा। कितना अजीम बंदा होगा, क्योंकि मक्के में एक नेकी करो 1 लाख नेकी का सवाब है। अच्छा, ये था कौन? ये बड़ा इबादत गुजार आदमी था, दुनिया से बेरगबत था। ये करता क्या था कि दिन को कुरान पढ़ता था और रात सारी रात तवाफ करता था। मक्के में रहता था, 60 साल क्या मामूल था? दिन को कुरान और रात को तवाफ काबा। अब इतना अजीम बंदा जिसने 60 साल अल्लाह की इबादत की, उसकी एक और शख्स से दोस्ती हो गई। उस आदमी ने, जो दूसरा दोस्त था, अपने खुरासानी, ये जो मक्के में 60 साल रहता था, उसके पास 10,000 दरहम लिखवाए, दिनार, अमानत के तौर पे मैं कहीं जा रहा हूं, ये तुम मेरे रख लेना, वापिस आकर मैं ले लूंगा। तो इतना बड़ा इबादत गुजार नेक आदमी था, 60 साल से मक्के में रह रहा, रोज रात को तवाफ करता रहता, रात भर दिन को कुरान पढ़ता। आप भी गौर करें कितना अजीम आदमी होगा, कितनी इबादत करने वाला होगा। मक्के में एक नेकी 1 लाख नेकी है। कितना कुरान पढ़ा, कितनी नेक काम किए इसने 10,000 उसको रखवाए अपने दिनार और चला गया। अब जब वो वापिस पहुंचा तो पता चला कि उस दोस्त का, वो जो इबादत गुजार था, उसका इंतकाल हो गया। अब उसने उसके घर वालों से बोला भाई मेरे पैसे, वो कहते हमें तो नहीं पता,
अब वो थोड़ा सा हुआ कि यार मेरे पैसे तो मुझे मिलने चाहिए, मैं तो अमानत के तौर पे रखा गया था। उसके बच्चों ने, उनके रिश्तेदारों ने कहा भाई हमें तो नहीं पता, उसने नहीं बताया। तो उस वक्त के जो उलमा थे उनके पास गया, उन्होंने कहा कि क्योंकि ये नेक शख्स था, मक्के में रहता था, रात को तवाफ करता था, दिन को कुरान पढ़ता था, इतना अजीम आदमी था, तुम पता है क्या करो, तुम एक काम करो, ये जन्नती होगा, और जो जन्नती लोग होते हैं ना उनकी रूह जमजम के कुएं में होती है। जो जन्नती लोग होते हैं उनकी रूह जमजम के कुएं में होती है। तुम वहां पर जाओ और वहां पर जाकर आधी रात के वक्त कुएं में झांक कर आवाज देना है, खुरासानी मैंने तुम्हें अमानत दी थी, वो कहाँ है? वो जवाब दे देगा। उसने कहा ठीक है, नेक बंदा था, जन्नती कुएं उधर होगा। कहां पे होगा? जो जन्नती रूह होती है वो जमजम के कुएं में होती है। ये गया, इसने जाके कुएं में आवाज लगाई जमजम के, ए मेरे दोस्त मेरी अमानत कहाँ है? कोई आवाज नहीं आई। फिर आवाज लगाई, फिर आवाज जवाब नहीं आया, फिर आवाज लगाई, बड़ा अफसोस हुआ, उलमा के पास आया, कहने लगा हजरत आपने कहा, मैं गया जमजम के कुएं में आवाज लगाई, मुझे कोई जवाब नहीं आया, अब मैं क्या करूं? उलमा थोड़े अफसुर्दा हुए, कहने लगे कि शायद वो जन्नतियों में से नहीं है। अब पता है तुम क्या करो, अब तुम यमन में जाओ, यमन में एक कुआं है और उस कुएं का नाम है बरहूत। उधर जो जहन्नमी होती है उनकी रूहें होती है, तुम वहां पर जाओ, इसी तरह आवाज लगाओ तो तुम्हें वहां से जवाब आ जाएगा। वो जाता है बरहूत कुएं पे, यमन पहुंचता है और आवाज लगाता है, खुरासानी मैंने जो अमानत दी थी वो कहाँ है? तो वो जो नेक आदमी, अब गौर करें, मैं और आप थर में एक नेकी, एक ही नेकी है। वो बंदा मक्के में था, 60 साल इबादत की, 60 साल तवाफ करता, दिन को कुरान पढ़ता, इतना बड़ा उसका मर्तबा होगा। लेकिन हुआ क्या कि जहन्नम के कुएं से आवाज आई कि मैं यहां पर हूं, तुम्हारी अमानत वहां पर है। अब ये बंदा बड़ा परेशान हुआ कि तो बड़ा इबादत गुजार था, कहने लगा कि तुम तो बड़ी अल्लाह की इबादत करते थे और तुम यहां पर कैसे पहुंचे? तो उसने कहा अब मैं भी गौर करूं और आप भी गौर करें जो थर में रहते हैं इधर। उसका काम पता है क्या हुआ था? जो इतनी इबादत करता था मक्के के अंदर, कहने लगा कि मेरी एक माजूर बहन थी, मेरी एक डिसेबल बहन थी, मैंने उससे रिश्ता तोड़ रखा था, मैं उसका ख्याल नहीं रखता था। मरने के बाद मेरी सारी इबादतें जाया कर दी गई और इस अजाब में मुब्तला कर दिया गया। सिर्फ बहन से ताल्लुक ना रखने की वजह से 60 साल तवाफे काबा करने वाला, दिन को कुरान पढ़ने वाला, सारी इबादतें जाया, और ये अजाब उसको मुकद्दर कर दिया गया। अब उसने पूछा मेरी अमानत कहाँ है? उसने कहा फला मेरे मकान के कोने में जाओ। वो गया, खोदा तो वाकई 10,000 दिनार पड़े हुए थे, उसने निकाले अपने पैसे। अब ये नेक आदमी था, ये उसकी बहन के पास गया, उसकी बहन को पैसे दिए, बताया कि तुम्हारा भाई इस तरह अजाब में है। उसकी बहन खुश हो गई, उसने कहा मैं अपने भाई को माफ करती हूँ। अब वो खुश हो गई। नेक शख्स ने अब मक्के में दोबारा आया, उसने कहा चेक तो करूं। मक्के में आया, जमजम कुएं के अंदर झांक कर आवाज दी, ए मेरे दोस्त क्या तुम इधर हो? तो उसने जवाब दिया अल्हम्दुलिल्लाह, बरहूत कुएं से नजात मिल गई, अब मैं जमजम के कुएं में अमन और चैन के साथ। पता चला बहन भाइयों के साथ अच्छा ना सुलूक करने से सब जाया हो जाता है। मक्के में इबादतें की हो या मदीने में इबादतें की हो, हर साल हज पे जाने वालों, हर साल उम्रे पे जाने वालों, तुम्हारे बहनों से अगर तुमने रिश्ते तोड़कर बैठे हैं तो ये याद रखो, रिश्ता तोड़ना कतई ये हराम है। इसको याद रखें, अपने बहन भाइयों माँ बाप से रिश्ता तोड़ना, कतई रहमी जो है ये इस्लाम में अलाउ नहीं है। नेक अमाल बर्बाद कर दिए जाते हैं। वो नमाजों की भी पाबंदी, हम तो नमाजों की भी पाबंदी कोई खास नहीं है, हमारी कुरान की तिलावत हमारे सामने। ये तो बड़ा नेक बंदा था, जब इतने बड़े नेक बंदे के साथ ये हो सकता है तो मेरे थर में रहने वालों हमारे साथ क्या होगा? जो बहन को गालियां देते हैं, जो बहन को मारते हैं, जो बहन का ख्याल नहीं रखते, जब बाप मर जाता है तो बहन के हिस्से पे कब्जा कर लेते हैं और फिर साथ में क्या करते हैं कि तू रिश्ता मांग रही है, तू हिस्सा मांग रही है, तुझे शर्म नहीं आती है? अरे तुमसे नहीं मांग रही है, जो इस्लाम ने उसको हक दिया वो मांग रही है। तुम लालची हो जो अपनी बहन के माल पे कब्जा करके बैठ गए। वो तुम्हारा हक नहीं मांग रही है, वो जो उसके बाप ने छोड़ा वो तुम्हारे लिए नहीं छोड़ा था।
जो इस्लाम ने बताया था कि तुम्हारी बहन का ये हिस्सा है और तुम्हारा ये हिस्सा है, तुम्हारी माँ का ये हिस्सा है। आज हमारे इस्लामी भाई अपनी बहन की चीजों के ऊपर कब्जा करके बैठे और ये सख्त हराम और जहन्नम में ले जाने वाला काम। आपको पता है विरासत के मामला कितने सख्त हैं, आपको पता है ये कितना बड़ा गुनाह है। क्योंकि जहां कुरान की तिलावत ही नहीं है, जहां इल्म दीन से वैसे ही दूरी है, जहां नमाज के मसाइल ही नहीं पता, तो वहां बहन के हकूक किसको पता होगा। ये इतनी बड़ी एग्जाम्पल हमारे सामने है कि मेरे बीटे इस्लामी भाइयों, आज हमारे पास बहुत सारे इस्लामी भाई ऐसे होंगे जिनको उम्रा भी करते हैं, हज भी करते हैं, अल्लाह के रास्ते में खर्च भी करते, मस्जिद भी बनाई होगी, मदरसा भी बनाया होगा, गरीबों की मदद भी की होगी, 11वीं की 11 देके भी देंगे, 12वीं आएगी तो 12 देके भी देंगे, सुबह शाम नेकी की दावत भी देंगे, गरीबों की मदद भी करेंगे, दोस्तों पे खर्च भी करेंगे, गाड़ियां भी ले लेंगे, दूसरे शहरों के अंदर घूमने भी जाएंगे, कंप्यूटर भी होगा, लैपटॉप भी होगा, आईपैड भी होगा, बड़ी फीसें अपने बच्चों की दे भी रहे होंगे, शादियों पे 6-6 किस्म के खाने भी रखेंगे, लेकिन अपनी बहन के साथ बुरा सलूक करते होंगे। हमारी बहन गरीब है तो हमने रिश्ता तोड़ दिया, उसको विरासत में हिस्सा नहीं देते, वो बेचारी कुछ कह भी नहीं सकती है और कहते हैं तो मैं रिश्ता तोड़ दूंगा, तुझसे बात नहीं करूंगा। ये हमारे माशरे में है या नहीं है? है या नहीं है? बोले, जुल्म है या नहीं है? जुल्म ये नहीं है कि किसी को मार दिया, जुल्म ये भी है कि आप अपनी बहन के साथ नाजायज का उसकी चीज, उसकी विरासत के ऊपर आप कब्जा करके बैठे हुए। और खाली यही नहीं है, उसको ताने देते हैं, उसको बातें सुनाते हैं, अपने बच्चों से कहते हैं कि फुप्पो ठीक नहीं है, कभी कहते हैं कि खाला ठीक नहीं है, कभी कहते हैं तुम्हारा चाचा खराब है, कभी कहते हैं कि तुम्हारा ताया खराब है। हम बचपन से अपने बच्चे के दिलों में, दिमागों में नफरत फैला रहे हैं। जब ये बच्चा बड़ा होता है तो ये अपने चचा, फुप्पो, ताया का दुश्मन बना हुआ होता है। किसने किया था? इस बच्चे को तो नहीं पता था। इस बच्चे की आपने तरबियत की है, इस बच्चे को आपने सिखाया है कि ये नफरत कैसे करनी है। तुम्हारा इनसे कोई ताल्लुक नहीं है, ये तो नफरत करने वाले लोग हैं। आज इसलिए माशरे के अंदर मोहब्बत नहीं है। आज हर कोई अपनी देख रहा है, हर कोई अपनी सुन रहा है। उसकी एक वजह यह है कि हमें यही नहीं पता कि हमारा इस्लाम क्या है। इसकी एक मिसाल मैं आजकल देता हूं कि आपके थर के अंदर हाथी आ गया और 4 अंधे थे। 4 अंधे कहने लगे आओ हाथी देखते हैं। एक गया, उसने हाथी के पेट पर हाथ लगाया, एक गया उसको हाथी की टांग पे हाथ लगाया, एक गया उसने हाथी की दुम पे हाथ लगाया, एक गया उसने हाथी की सूंड पे हाथ लगाया। निजाम अत्तारी वहां पे खड़े हुए देख रहे थे क्योंकि इनकी तो आंखें थी। अब वो चारों तज्जिया करने लगे जैसे थर के अंदर होता है। भाई हाथी पहाड़ की तरह है, पहाड़। जिसने पेट पे हाथ लगाया उसको तो यूं लगा कि ये पहाड़ की तरह है। जिसने टांग पे हाथ लगाया हाथी की, उसने कहा भाई ये तो कोई पिलर है, पिलर, कोई सुतून है हाथी। जिसकी हाथ में दुम आई उसने कहा ये तो रस्सी है। जिसकी हाथ में सूंड आया उसने बोला ये तो ये। यानी जिसके हाथ में जो आया है उसने समझा ये। हालांकि हाथी वो नहीं था, लेकिन उनका तज्जिया ये कह रहा था। उधर एक भले माने ये हमारे निजाम अत्तारी थे, उसने कहा भाई हाथी ये नहीं होता, हाथी ऐसा होता है। वो कहते नहीं हाथी ऐसा होता है, क्योंकि वो अंधे थे, उन्होंने देखा ही नहीं था। यही हमारी मिसाल है। हमने इस्लाम पढ़ा ही नहीं है, इस्लाम समझा ही नहीं है। ना बहन के हुकूक पता, ना भाई के हुकूक पता, ना माँ बाप के हुकूक पता। हम उस अंधों की तरह कहते हैं कि हाथी ऐसा है, हाथी ऐसा है। हम कहते हैं इस्लाम ऐसा है, मैं जो कर रहा हूं वो ठीक है, जबकि इस्लाम जो हमारे उलमा मुफ्ती बताते हैं वही ठीक है। जिसने आंखों से देखा होगा वही बताएगा हाथी कैसा है। जिसने दीन के रास्ते में वक्त दिया होगा, जो मदनी काफिलों में गया होगा, जिसने इल्मे दीन सीखा होगा, वही आपको बताएगा कि इस्लाम क्या है। जो अंधा होगा उसको क्या पता क्या है। आज हम तज्जिए कर रहे होते हैं इस्लाम ये है, इस्लाम ये, हमें पता ही नहीं है कि हमारा इस्लाम क्या है। मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, मेरे आका अलैहिस्सलातु सलाम की रिजाई बहन, दूध पीती बहन, दूध शरीक बहन हजरत शीमा रदी अल्लाह ताला अन्हा, पता है मेरे आका क्या करते? आप जितने इधर थर में बैठे हुए, मैं आपको चैलेंज करता हूं कि आप में से कोई माई का लाल है जो ये करता था। पता है क्या करते थे? मेरा जब उनकी बहन आती थी, मेरे आका अलैहिस्सलातु सलाम खड़े हो जाते थे। तमाम नबियों के सरदार हैं, मकाम देखें, मर्तबा देखें, सगी बहन भी नहीं है, लेकिन जब बहन आती थी दूध शरीक बहन, मेरे आका खड़े हो जाते थे।
अपनी चादर उसके लिए बिछा देते थे, करम नवाजिया करते थे, मुबारक आंखों में आंसू आ जाते थे जब वो जाने की बात करती थी। कहते थे अगर चाहो तो इज्जत और तकरीम के साथ हमारे पास रहो। जब वापिस जाने लगती, मेरे आका 3 गुलाम, 1 लौंडी, 1 या 2 ऊंट उसको दे दिया करते थे और बकरियां भी दिया करते थे। मैं आपसे पूछता हूं मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, मेरा और आपका जब हमारी बहन घर में आती है हमारा क्या किरदार होता है? हम तो आने से पहले उसकी बुराई कर रहे होते हैं, हमारे पास तो टाइम ही नहीं उसको फोन करने का। वो शादी होकर कराची चली गई, कहीं और चली गई, हम कहते थे शुक्र जान छूटी। अफसोस है यार, तुम्हारी बहन बचपन तुम्हारे साथ गुजरा, बड़ी हुई, तुम्हारा ख्याल करती थी, मेरा भाई आएगा, चाय बनाती थी। यकीन करें बहन को अपने भाई से बहुत मोहब्बत होती है। ये हम ही कमजोर लोग हैं, जब हमारी शादी होती है तो हम अपनी बहनों को भूल जाते हैं। यही हम कमजोर लोग हैं, जब हमारी शादी होती है तो हम अपने भाइयों को दूर कर देते हैं, हम अपने माँ बाप से दूर हो जाते हैं। लेकिन जो बहनें होती है ना, वो अपने भाई पे कुर्बान कर देती है चीजें, वो हिस्सा भी नहीं मांगती है। वो कहती भाई रख लो, बस रिश्ता मत तोड़ो। भाई धमकी दे रहा होता है, अच्छा तुझे हिस्सा चाहिए, आज से मेरा तेरा ताल्लुक खत्म। तो बहन क्या कहती, नहीं भाई ताल्लुक नहीं खत्म करो, तुम रख लो। लेकिन हमें शर्म आनी चाहिए कि हम अपनी उस बहन का हिस्सा दबा कर बैठे थे। आज तो कुछ अरसे के लिए जिंदगी गुजार लोगे, कब्र में तुम्हारे साथ क्या होगा, मरने के बाद तुम्हारे साथ क्या होगा। लोग थोड़ी सी जायदाद के लिए अपनी बहन का कत्ल कर देते हैं, छोटे से पैसों के लिए अपने भाई को मार देते हैं, और फिर तुम कहते हो कि इस्लाम तरक्की नहीं कर रहा। इस्लाम तरक्की कैसे करेगा? जो कुछ भी है सब अपने ही हाथों के करतूत, शिकवा है जमाने से न किस्मत से गिला है। देखे हैं ये दिन अपनी गफलत की बदौलत, सच है कि बुरे काम का अंजाम बुरा है। ये जो कुछ भी है हमारे हाथों की वजह से। मुसलमान की तारीफ पता है क्या है? मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया मुसलमान वो है जिसकी जबान और हाथ से दूसरा मुसलमान महफूज रहे। मेरी जबान और हाथ से दूसरा मुसलमान क्या, मेरी बहन भाई महफूज नहीं है, मेरे माँ बाप महफूज नहीं है, तो कौन सी मुसलमान की डेफिनेशन के ऊपर आप और मैं पूरा उतर रहे हैं? मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, शैतान ने आपको ऐसा फंसाया हुआ है, नहीं नहीं तू बिल्कुल ठीक कर रहा है, ये लालची है तेरी। लालची वो नहीं है, लालची आप हो। लालची आप हो जो अपने थोड़े से पैसों के लिए अपने माँ बाप को छोड़ देते हो, थोड़े पैसों के लिए अपने भाई से रिश्ता तोड़ देते हो, थोड़े से पैसों के लिए अपनी बहन को छोड़ देते हो। बल्कि थोड़ा सा स्टेटस बढ़ जाए, चलो पैसा अलग चीज है, थोड़ा सा आपका स्टेटस बढ़ जाता है, आप अपने बहन भाइयों से मिलना छोड़ देते हो। मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, मैंने वाकया इसीलिए सुनाया, हम में से 60 साल की इबादत करने वाला कोई भी नहीं है, और हम में से कोई उस लेवल का भी नहीं है जिसने मक्के में 60 साल की इबादत की हो। लेकिन वो बंदा 60 साल मक्के में इबादत करने वाला, उसकी सारी इबादतें जाया कर दी गई। अजाब में मुब्तला क्यों किया गया? उसने अपनी बहन से ताल्लुक तोड़ा हुआ। मेरी आज के इज्तिमा में मैं कोई बहुत बड़ी बात करने नहीं आया, मैं बहुत सिंपल बात करने आया हूं। जोड़ना सीखे, तोड़ना मत सीखे, क्योंकि जो जोड़ते हैं उनकी कब्रें भी आबाद होती हैं, जो तोड़ते हैं उनकी हवेलियां भी वीरान होती हैं। ये बड़े बड़े जो महल में रहने वाले बादशाह गुजरे, इनकी कब्रें वीरान है। और आप जाएं साईं सखी दाता साहब के मज़ार पे, ख्वाजा साहब के मज़ार पे, गौस साहब पाक के मज़ार पे, इन्होंने जिंदगियों में लोगों को जोड़ा था, इन्होंने जिंदगियों में मोहब्बतें बांटी थी, इन्होंने जिंदगियों में खाने बांटे थे। आज इनकी कब्र से भी वही बरकतें और वो सारी चीजें लोगों को मिल रही है। लोग वहां पे जाते हैं, खाना मिलता है, लोग वहां पे जाते हैं, सुकून मिलता है, लोग वहां पे जाते हैं, मिल जाते हैं, लोग वहां पे जाते हैं, दिल को सुकून मिलता है, क्योंकि इन्होंने जिंदगी में ये किया था। मुझे और आपको क्या करना है? सबसे पहले तो जिनसे रिश्ता तोड़ा है उनसे रिश्ता जोड़ना करेंगे इंशाअल्लाह। माफी मांग ले, बोले यार माफी, मैं तो क्या हो गया, तो क्या हो गया भाई, नाक थोड़ी कटती है, नाक कट जाएगी, किसकी कटी है? मेरी तो नहीं कटी है, इसकी तो कोई भी नहीं कटी है। दोस्त से खामा का यार माफ कर दे, अरे दोस्त करे ना करे, माँ बाप को सताया पहले उनसे माफी मांगो, बहन भाइयों को सताया पहले उनसे माफी मांगो। नाक नहीं कटेगी, अल्लाह तुमको इज्जत देगा। हदीस पाक में तुम दुनिया में लोगों को माफ करो, कयामत में अल्लाह तुमको माफ कर देगा। तुम दुनिया में लोगों के लिए आसानियां पैदा करो, कयामत में अल्लाह पाक तुम्हारे लिए आसानियां पैदा करेगा। हम दुनिया में लोगों के लिए आसानी देने वाले हो जाए, हमारे लिए खुद ब खुद आसानियां हो जाएंगी। आज हमारे माशरे में रिश्ते कच्चे धागे की तरह हो गए, कोई एहसास ही नहीं है।
जरा सी बात के ऊपर खत्म, मरना जीना खत्म, नहीं मिलूंगा तुझसे, तू मर भी जाएगी तो नहीं आऊंगा, तेरे जनाजे को कंधा भी नहीं दूंगा। शर्म भी नहीं आती है बोलते हुए? अपने भाई अपनी बहन को ये बात आप बोलते हो यार, कि तू मर गई तो तेरा मुंह भी नहीं देखूं। क्यों नहीं देखोगे? कौन हो तुम यार? कौन हो? जब मलकुल मौत अलैहिस्सलाम आएंगे तो तुम्हें पता चलेगा। फिर अजीजा याद कर जिस दिन इजराइल आवेंगे, न जावे कोई तेरे संग, अकेला तूने जाना है। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। तुझे पहले बचपन ने बरसों खिलाया, जवानी ने तुझको मजनू बनाया, बुढ़ापे ने आके क्या क्या सताया, अजल तेरा कर देगी एक दिन सफाया। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। यही तुझको दुन्हे रहूं सबसे आला, वो जीरत निराली, वो फैशन निराला, जिया करता है क्या यूं ही मरने वाला, तुझे हुस्ने जाहिर ने धोखे में डाला। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। हमने देखा बड़े बड़ों को मरते, कोई पूछने वाला नहीं। रिश्ते तोड़कर मत बैठे, न अपने बहन भाइयों के साथ, न अपने रिश्तेदारों के साथ, न अपने माँ बाप के साथ। मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, आज हमारा माशरा ये चलता जा रहा कि हमारे यहाँ नफरतें बढ़ रही हैं, दुश्मनियां बढ़ रही हैं। कोई तो हो ना जो मोहब्बत की बात करे, कोई तो हो ना जो जोड़ने की बात करे, कोई तो हो ना आपस में मिलाने की बात करे। ये आपके सामने दावत इस्लामी का माहौल है। ये रूठों को मनाता है और जो टूटे हुए होते हैं उनको जोड़ देता है। आप आकर देखें दावत इस्लामी, बनकर देखें दावत इस्लामी वाले, आपको जिंदगी जीने का मजा आ जाएगा यार। हमें मजा आता है, दावत इस्लामी का बदली माहौल मिला हुआ। चाहे यूके में रहते हो, अमेरिका में रहते हो, चाहे कहीं भी रहते हो, अल्लाह के बंदे हैं, अल्लाह की इबादत करें, जो अल्लाह ने फरमाया वो काम करें। अल्लाह आपको बरकत देगा, अल्लाह आपको इज्जत देगा। जो कुछ है रब्बे करीम के दस्ते कुदरत में, इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, वो कादिर हर चीज पर। आप इसको धोखा दो, इसको मारो, इसको ये करो, आपस में रिश्ते तोड़ दो, लोगों में जो है वो दुश्मनियां पैदा कर दो, कुछ भी नहीं मिलेगा यार। मोहब्बत बांटे। हम जिनके गुलाम हैं, जिनका कलमा पढ़ते हैं, जब दुश्मन आ जाता था मेरे आका चादर बिछा देते। फतह मक्का में, मक्का किस लिए छोड़ा था? काफिरों ने जुल्म किया था मक्के वालों ने। वो मक्का जहां मेरे आका बड़े हुए थे, बचपन गुजरा था, जवानी गुजरी थी, अपनी जिंदगी के 53 साल जिस शहर में गुजारे हो, वो शहर अगर आपको छोड़ना पड़ जाए जुल्म की वजह से, आपकी क्या हालत होगी? मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए शहर मक्का, मैं तुझसे बहुत मोहब्बत करता हूं, मैं तुझे छोड़ना नहीं चाहता, लेकिन इनके जुल्म की वजह से मुझे छोड़ना पड़ रहा है। और मेरे आका जब फातेह मक्का होकर वापिस आते हैं, जिन काफिरों ने जुल्म किया था सब वहां पे थे, चाहते तो बदला ले सकते थे, लेकिन मेरे आका अलैहिस्सलाम ने मुआफ कर दिया था। ये सीरत का पहलू हमारे अंदर क्यों नहीं है? सिर्फ नारे लगाने तक रह गए। सरकार के नाम पर जान कुर्बान है। जब जान कुर्बान है तो वहां पर दाढ़ी क्यों नहीं कबूल होती है? गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है यार। मौत तो दूर की बात है, गुलामी रसूल में दाढ़ी कबूल नहीं है, गुलामी रसूल में इमामा कबूल नहीं है, गुलामी रसूल में नमाज कबूल नहीं है, गुलामी रसूल में माफ करना कबूल नहीं है, गुलामी रसूल में अपनी बहन के साथ अच्छा सलूक करना कबूल नहीं है, गुलामी रसूल में अपने माँ बाप को इज्जत देना कबूल नहीं है, गुलामी रसूल में एक दूसरे को इग्नोर करना क्या ये कबूल नहीं है? या सिर्फ नारे लगाने तक ही हमारी है? गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है। माफ करेंगे इंशाअल्लाह, माफी मांगेंगे, अपने माँ बाप से भी माफी मांगे, अपने बहन भाई से भी मांगे। यकीन करें आपको अल्लाह इज्जत देगा। आप बोलोगे मैं चौधरी हूं, मैं वडेरा हूं, जो भी आपके सिंधी में होता है, क्या होता है? वडेरा साईं, जो भी है, साईं साईं क्या है? कोई भी नहीं है। ये दुनियावी तौर पे अल्लाह के नजदीक तकवे वाला बड़ा है। तकवा परहेजगारी जिसके अंदर है वो बड़ा है। कोई साईं वाई बड़ा नहीं है। कोई आपका जो है वो अकाउंट जो है वो चीफ मिनिस्टर बड़ा नहीं है, कोई काउंसलर बड़ा नहीं है, कोई एमपी बड़ा नहीं है, कोई गवर्नर बड़ा नहीं है, कोई भी नहीं बड़ा। अल्लाह के नजदीक तकवे वाला बड़ा है। तकवा है क्या हमारे अंदर? तो जिन पे आपने जुल्म किया है, कभी माँ बाप को सताया, कभी बहन भाइयों को सताया,
मेरी आगे बहुत सारी बातें हो सकती थी, लेकिन अगर हमारे माशरे में बहन भाइयों के साथ अच्छा सलूक हो जाए, दोस्तों के साथ अच्छा सलूक हो जाए, तो आपको नहीं लगता कि हमारे माशरे में सुकून हो जाएगा? कहते हैं सुकून होगा या नहीं होगा? जो कहता है वो हाथ उठाए। किस वजह से? प्यार मोहब्बत से ही होगा ना। तो शुरू कोई और आसमान से तो कोई नहीं आएगा, आपने ही करना है, आपने ही माफ करना है, आपने ही लोगों को कहना है कि यार कोई बात नहीं हो गया, कोई गाड़ी आगे निकाल के कोई बात नहीं है। अच्छा एक और चीज है, एक और पे भी जुल्म करते हैं, ये तो मैंने आपको बताया। मैं ये बात भी अक्सर करता हूं, बीवी पे बड़ा जुल्म होता है या नहीं है? कि वो अल्लाह की मखलूक नहीं है? क्या वो किसी की बहन नहीं है? क्या वो किसी की बेटी नहीं है? आप मर्द हो तो इसका क्या मतलब है जुल्म करोगे? जुल्म तो किसी चूटी के ऊपर भी जायज नहीं है, पता है आपको ये बात? नहीं, मैं तो गाली देता हूं। तो इस्लाम ने तो जानवर को भी गाली देने से मना किया है। आप होते कौन है किसी की बहन बेटी को गाली देने वाले? वो मेरी बीवी है, तो मैं भी तो यही कह रहा हूं, अगर वो आपकी बीवी है तो वो आपकी इज्जत है। आप अपनी इज्जत को खुद क्यों पामाल कर रहे हैं? अपने बच्चों के सामने अपनी बीवी को गाली देते हैं, कि क्या ये कोई अच्छी बात है? मैं साई हूं तो साई है तो क्या हो गया यार? आप अल्लाह के एक बंदे हैं और वो अल्लाह की बंदी है। कयामत में मर जाओगे अगर जुल्म किया तो। कोई धोबन थोड़ी है, कोई मासी थोड़ी है, कोई बावर्चन थोड़ी है, कोई कपड़े सुखाने वाली थोड़ी है, आपकी बीवी है। इज्जत के साथ शादी कर कर, निकाह कर कर, साइन कर कर आप उसको घर में लाए थे। ये मेरी बीवी है, मैं इसका शौहर हूं। आप किसी काम करने वाली को नहीं लेकर आए थे, जो आज अपने घर में अपनी बीवी के ऊपर जुल्म करते हैं। बेचारी खामोश है, नहीं कहती है, लेकिन आपको डरना चाहिए कि कयामत में इसकी वजह से मुझे जहन्नम में ना जाना पड़े, जो मैंने जुल्म किया है। गाली चाहे बीवी को दो या किसी के ऊपर दो, गाली गाली है। जुल्म चाहे बीवी के ऊपर हो या किसी के ऊपर, जुल्म जुल्म है, ये याद रखिएगा। आप किसी एमपी को जब आप गाली नहीं दे सकते, जैसे रिस्पेक्ट करते हो, तो अपनी बीवी की भी रिस्पेक्ट कर दें, अपने बच्चों की भी रिस्पेक्ट कर दें। ये है इस्लाम हमारा। कहानियां बहुत होती हैं, दुनिया के दूसरे मुल्कों की बड़ी बातें होती हैं, असल इस्लाम ये है। जिस घर में, जिस माशरे के अंदर इस्लाम आ जाता है, उसमें प्यार और मोहब्बत होती है। मेरे आका अलैहिस्सलाम की सीरत देखें, जब घर में आते हैं, हम आशिक रसूल होने की बात करते हैं ना, हम इश्क रसूल की बात करते हैं, तो अमल तो हमारा है नहीं उनकी तरह। मेरे आका अलैहिस्सलाम घर में हेल्प किया करते थे, घर वालों की मदद किया करते थे काम काज के अंदर। मैं और आप तो उठकर पानी भी नहीं पीते, पानी लेकर आओ, ऑर्डर चलाते हैं, गरम क्यों लाई हो, तमीज नहीं है, ठंडा लेकर आओ। आप इतने तमीज वाले हो तो उठकर ले लो खुद हजरत, आपको किसने मना किया? धोकर लेकर आओ। अरे धोकर क्यों? क्या वो नापाक थी? तो नापाक थी तो शादी क्यों की आपने उससे? हैं? धोकर क्यों लेकर आओ? आपको उसको क्या समझते? मोमिन के झूठे में शिफा है। क्या आपने सुना या पढ़ा नहीं है? क्या आपने नहीं पढ़ा? मेरे आका अलैहिस्सलाम जब पानी पी रहे, कमरे में तशरीफ लाए अपने घर में, तो हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पानी पी रही। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया? ए आयशा, थोड़ा पानी बचाकर मुझे भी दे देना। ये नहीं फरमाया कि और पानी लेकर आओ, इसको फेंक कर पानी लेकर आओ, गिलास को धोकर पानी लेकर आओ, बल्कि ये फरमाया थोड़ा सा पानी बचाकर मुझे दे दो। और फिर फरमाया ये बताओ तुमने अपने होठ कहां पे लगाए और फिर वहां से पानी पिया था। आशिक रसूल होने की बात करते हैं, हमारे अंदर ये किरदार है। बीवी का झूठा पानी मैं पी लूं तो क्या हो गया हजरत? साईं हो तो साईं, इसका मतलब थोड़ी है। आप जो भी हो, वो अल्लाह की एक मखलूक है और आप भी एक मखलूक हो, वो भी अशरफुल मखलूकात है जैसे आप हो। तो इसका ये मतलब थोड़ी है आप जुल्म करते रहोगे अपनी बीवी पे, अपनी बहन पर, अपने बच्चों पर या इनके ऊपर। आज बहुत सिंपल मैसेज है, कोई बड़ी बात नहीं। खाना भी इंतजार कर रहा है, आपको इंतजार करना होता है खाने का, ये बड़ा प्रॉब्लम है। आपको ये याद नहीं होगा कि क्या बात की थी, अभी अच्छा लग रहा है, अब याते हुए याद होगा यार चावल अच्छे थे, सालन अच्छा था यार, थोड़ा शोरबा ज्यादा था, बोटी गली नहीं थी। अब कोई बोलेगा यार मुझे तो अच्छा लगा। घर जाते ये याद होगा, ये याद नहीं होगा मौलाना ने क्या कहा था। जिस दिन ये याद रह गया ना कि मौलाना ने बात की थी कि यार मेरे घर में सुकून आ जाए, उस दिन आपके घर में सुकून आ जाए। जिस दिन घर में जाकर आप सलाम में पहल करेंगे अपनी बीवी को, आपके घर में सुकून आ जाएगा। जिस दिन अपने घर में जाकर मुस्कुराएंगे बीवी को देखकर भी, तो इंशाल्लाह आपके घर में सुकून आ जाएगा। हाँ, लेकिन एक बात है, अपने दांत साफ कर लीजिएगा। वो लाल लाल खा खा के सारे दांत खराब हो गए,
सफेदी नजर ही नहीं आती है। वो हंसता भी है तो लगता है कि पता नहीं कोई खून पी कर आया है। तो ऐसे नहीं होना चाहिए, दांत भी साफ होने चाहिए। सफाई निस्फ ईमान है, हमारा इस्लाम कह रहा है साफ सुथरे लोग जन्नत में जाएंगे, इस्लाम बता रहा है हदीस पाक में। अब दांत भी गंदे हैं, कपड़े भी अजीब हैं, उधर किसकी की पता चला अपने ही कपड़ों में आ गई। तो ये कौन सा इस्लाम है यार। मेरे आका जो आशिक रसूल है वो ये सारी चीजें करता है। इश्क रसूल की बात कहानियों तक ना रखें, अपने मोबाइल फोन तक ना रखें। इश्क रसूल की बात सिर्फ अपने फेसबुक तक ना रखें, अपनी जिंदगी में लेकर आए। जैसे मेरे आका अलैहिस्सलाम ने जिंदगी गुजारी, अगर हम वो चीजें अपनाने लगेंगे माशरे की, हमारे घर में सुकून, हमारे माशरे में सुकून आ जाएगा। तो करेंगे इंशाअल्लाह। इसमें मदनी काफिलों में सफर करना जरूरी, दावत इस्लामी के इज्तिमा में आना जरूरी है, तभी होगा। वरना अभी जाएंगे दोस्त के साथ, अरे वो ऐसी बात कर रहे थे, तू तो बड़ा सही आदमी, छोड़ूंगा नहीं। नहीं यार, मैं दुनिया में माफ करूंगा, अल्लाह मुझे कयामत में माफ करेगा। बस मैंने देख लिया, मैं बड़ा गुनाहगार आदमी हूं और कुछ नहीं सीखा, बस ये सीखा यार जो जुल्म मैं इसको माफ कर दूंगा। आप देखें अल्लाह कैसे आप पे करम की बारिश बरसाता है। चाहे बीवी हो, चाहे बच्चे हो, चाहे दोस्त हो। बहन का वाकया जरूर रखिएगा, आपके जो बहन के हकूक है उनको आप जरूर पूरा करिएगा। मैंने आपको वाकया सुना दिया है कि बहन जो है वो 60 साल की मक्के में इबादत करने वाले की इबादत जाया हो गई। मेरा आपका तो इबादत का कोई हाल ही नहीं है। कभी नमाजें कज़ा होती है, कभी क्या कुछ होता है। हम तो वैसे ही गुनाहगार लोग हैं, जहां मौका मिले नेकी कर लेना चाहिए। दावत इस्लामी का यही मैसेज है। मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है। अल्लाह मुझे भी अमल की तौफीक अता फरमाए और आपको भी तौफीक अता फरमाए। करेंगे इंशाअल्लाह। अपनी बहन से भी, जिसके सच्चे दिल से नियत बनती है। अब मैं आपको खुद बोल रहा हूं यार, मैं यूके में रहता हूं, मेरी बहन कनाडा में। अल्लाह का, मेरी बहन छोटी है मेरे से, अल्लाह का शुक्र है। मैं अपनी बहन को फोन करके कहता माफ कर देना, कोई बात, मेरी नाक नहीं कट गई, अल्लाह ने मुझे और इज्जत दी है। मेरी बहन भी मेरे से खुश है। मैं अपने बहन भाइयों को फोन करके कहता हूं, मेरे माँ बाप दूर रहते हैं, अलग मुल्क में रहते हैं, जब मिलते हैं तो आपके तो इधर ही रहते हैं, दूसरे शहर में रहते, क्या हो गया। अपनी बहन को इज्जत दे, मकाम दे, क्योंकि इस्लाम ने बताया है कि अपने रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करो। यहां पर अगर कोई रिश्ते तोड़ने वाला बैठा हुआ ना, आप कहते हैं, आपको पता है क्या होता है, उस बंदे की नौसत ये है कि यहां पर इबादत और दुआ कबूल नहीं होती। जिस महफिल में कोई रिश्ते तोड़ने वाला बैठा होता है वहां पर दुआएं कबूल नहीं होती हैं। तो इसलिए आज माफी दे कर दें, घर पे जाएं तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल सबको माफ कर देंगे इंशाअल्लाह। आप बीवी से भी जाके मेरे को गलती हो तो माफ कर दे, बीवी बोलेगी क्या हो गया, कहाँ गए थे, आप बोल देना दावत इस्लामी, बोली अच्छी जगह गए थे। हैं, अगर आप बीवी को पूछेंगे तो क्या बोलेगी, आप कहाँ गए थे, बोले दावत इस्लामी के इज्तिमा में। व्हाई, अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव लर्न मेनी थिंग्स इन देयर। तो क्या बोलेगी आपको, अच्छा मुझे भी बताओ दावत इस्लामी का इज्तिमा कहाँ होता है। फिर आप उसको इस्लामी बहनों के इज्तिमा में भेजो, फिर पता है क्या होगा, जब वो आएगी तो आपको पहले सलाम करेगी, वो आएगी आपको मुस्कुराकर, उसको पता होगी कि शौहर की अहमियत क्या है। मैंने आपको बताया ना, इस्लामी बहनें इस तरह उसको बताती है कि शौहर क्या होता है। तो जब ये सारे दावत इस्लामी के माहौल में होंगे, फिर बच्चा दावत इस्लामी के मदरसे के अंदर होगा, तो एवरीथिंग इंशाल्लाह इन योर हाउस विल बी पीसफुल एंड लविंग इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल। प्यार मोहब्बत की फिजा आपके घर के अंदर होगी और इंशाल्लाह सब मदीना मदीना होगा। करेंगे इंशाल्लाह, सब दिल से इंशाल्लाह। माफ भी कर देंगे, मोहब्बत भी करेंगे इंशाल्लाह। आप मुझे भी माफ कर दें, मैं आपको भी माफ कर दूं, जो बराबर में बैठे उसको भी माफ कर देंगे इंशाल्लाह। और मुस्कुराते भी रहे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह बहुत सारे दरवाजे खुल जाएंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु